हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 7 श्लोक नंबर 1। आज हम 7वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं और 7वां अध्याय का नाम है द्रोण पुत्र को दंड। द्रोण पुत्र यानी अश्वत्थामा। श्लोक नंबर 1। शौनक उवाच निर्गते नारदे सूता भगवान् बादरायणः श्रुतवांस्तादभिप्रेतं ततः किमकरोद्विभुः। शौनक उवाच निर्गते नारदे सूता भगवान् बादरायणः श्रुतवांस्तदभिप्रेतं ततः किमकरोद्विभुः। शब्दार्थ और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। ऋषि शौनक ने पूछा, हे सूत, जब महान तथा दिव्य रूप से शक्तिमान व्यासदेव ने श्री नारद मुनि से सब कुछ सुन लिया, तो फिर नारद के चले जाने पर व्यासदेव ने क्या किया? तो इसमें हम देखते हैं कि ये प्रश्न पूछा गया है कि जैसे कि व्यासदेव ने अब उनके जो गुरु हैं नारद मुनि, उनके पर्सनल जो लाइफ है और जो सक्सेस है और सफलता जो उन्होंने प्राप्त किया, नारद मुनि का पोजीशन प्राप्त किया, इस बारे में सुन लिया। तो फिर व्यासदेव ने, नारद मुनि तो चले गए, हम 6ठे अध्याय में देखते हैं कि नारद मुनि चले जाते हैं फिर, क्योंकि वो भ्रमण करते हुए भगवान के नाम का प्रचार करते हैं। तो शौनक आदि ऋषियों ने पूछा सुत गोस्वामी से कि नारद के चले जाने पर व्यासदेव ने क्या किया। तो इस अध्याय में श्रीमद् भागवत के वर्णन किए जाने के लिए संकेत मिलता है, क्योंकि महाराज परीक्षित को अपने माता के गर्भ में चमत्कारिक ढंग से बचा लिए गए थे। अर्थात भगवान परीक्षित महाराज को गर्भ में ही दर्शन दे चुके थे। कितना भाग्यशाली है परीक्षित महाराज कि अभी जन्म भी नहीं हुआ और जन्म से पूर्व ही गर्भ में भगवान स्वयं उनको बचाने आते हैं और उनको दर्शन भी मिलता है। यह घटना आचार्य द्रोण के पुत्र द्रोणी यानी अश्वत्थामा के कारण घटित हुई, जिसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए मार डाला था, जिसके लिए अर्जुन ने उसे दंडित भी किया। और अश्वत्थामा जब 5 पुत्रों को मार कर आए थे, तो उस समय दुर्योधन जितना भी बुरा हो, लेकिन उन्होंने भर्त्सना किया, क्योंकि ये कोई वीर का कार्य नहीं है कि सोते हुए बालकों को मारना। तो अश्वत्थामा नाम का ब्राह्मण थे, उन्होंने बहुत ही घिनौना कार्य किया था। तो इसलिए इस महापुराण श्रीमद् भागवत का शुभारंभ करने के पूर्व श्री व्यासदेव ने समाधि द्वारा सारे सत्य की अनुभूति प्राप्त कर ली। श्लोक नंबर 2 में बताया गया है, सुतावाच ब्राह्मणद्यां सरस्वत्याम् आश्रमः पश्चिमे तटे शम्या प्रासा इति प्रोक्ता ऋषीणां सत्रवर्धनः। श्री सुत ने कहा, वेदों से घनिष्ठ रूप से संबद्ध सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर शम्याप्रास नामक स्थान पर एक आश्रम है, जो ऋषियों के दिव्य कार्यकलापों को संवर्धित करने वाला है। सरस्वती जैसे हर नदी होता है ना, गंगा, सरस्वती, यमुना, ये समस्त नदियों का 2 रूप है। एक तो तरल रूप है यानी जल रूप है, और एक रूप है देवी रूप। तो ये सरस्वती नदी का भी इस प्रकार 2 रूप है, देवी रूप और जल रूप। तो सरस्वती देवी हम जानते हैं कि ज्ञान की देवी है, तो इसलिए वेदों से घनिष्ठ रूप से संबद्ध है। तो यहाँ पे एक सम्याप्रास नामक स्थान के बारे में बताया जा रहा है, जो सरस्वती नदी के वेस्ट साइड में, वेस्टर्न साइड में तट पर प्रतिष्ठित है, और ये ऋषियों के दिव्य कार्यकलापों को बढ़ाते हैं।
ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए उपयुक्त स्थान और वातावरण की नितांत आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जैसे हम जप करते हैं, तो ये महामंत्र हम कहाँ जप करते हैं उसका हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप भगवान के मंदिर में ये जप कर रहे हैं तो आपका माला में बहुत ध्यान लगेगा, क्योंकि मंदिर का वातावरण पूर्णतया आध्यात्मिक है। या भक्तों के साथ जप कर रहे हैं या तुलसी के सामने जप कर रहे हैं तो अलग होगा। लेकिन आप अपने टीवी रूम में जप कर रहे हैं जहाँ टीवी चल रहा है, या आप में बेड में बैठे बैठे या लेटे लेटे जप कर रहे हैं, या कहीं आप ऐसी जगह पे जप कर रहे हैं जहाँ बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं जिससे आपको डिस्टर्बेंसेस होगा, तो उसका प्रभाव पड़ता है। वैसे ही आप वृंदावन में जप कर रहे हैं, उसका अलग प्रभाव है। तो इसलिए उपयुक्त स्थान और वातावरण का प्रभाव तो पड़ता ही है। सरस्वती नदी के पश्चिमी तट का स्थान आध्यात्मिक कार्य के लिए विशेष उपयुक्त है और वहीं पर संज्ञाप्रास में व्यासदेव का आश्रम है। तो श्रील व्यासदेव जो है गृहस्थ थे, तो भी उनका निवास स्थान को आश्रम कहलाता है, क्योंकि जो भी 4 आश्रम हैं वर्णाश्रम पद्धति में, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये चारों को आश्रम इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका जो केंद्र बिंदु है वो कृष्ण की सेवा है। इसलिए आश्रम वह स्थान है जहाँ आध्यात्मिक कार्यकलाप सर्वोपरि होता है, फिर चाहे वो स्थान किसी गृहस्थ का हो या तपस्वी का। जहाँ पे आध्यात्मिक कार्य को प्रधानता दिया जाता है उस जगह को कहा जाता है आश्रम। तो संपूर्ण वर्णाश्रम पद्धति इस प्रकार नियोजित है कि जीवन की प्रत्येक अवस्था आश्रम कहलाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि इन सबों में आध्यात्मिक संस्कृति एक सामान्य लक्षण है। तो अर्थात मनुष्य जीवन मिला ही है कृष्ण भक्ति करने के लिए, तो तभी हमारा जीवन एक आश्रम माना जाएगा, अन्यथा हम वर्णाश्रम विधि से बाहर होंगे। और जो वर्णाश्रम विधि से बाहर है उनका भगवत धाम प्राप्त करने का कोई भी लक्षण नहीं हो सकता। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी सारे एक ही जीवन लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। वो क्या है? भगवान का साक्षात्कार। अतएव जहाँ तक आध्यात्मिक संस्कृति की बात है, इनमें से कोई भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। अंतर तो केवल वैराग्य के आधार पर औपचारिकता का होता है कि जैसे सन्यासी है कोई, तो सन्यासी का ड्रेस पहन लिया, तो ये एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन असली वैराग्य तो हृदय में होता है। और हृदय में, गृहस्थ के हृदय में भी हो सकता है, कोई राजा के हृदय में भी हो सकता है, जैसे कि अम्बरीश महाराज है, युधिष्ठिर महाराज है, ऐसे बहुत सारे महाराजा है, जनक महाराजा है। तो सन्यासी अपने व्यवहारिक वैराग्य के बल पर ही सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं कि वो ड्रेस पहन लिया सन्यासी का, इसलिए सम्मान नहीं मिलता। हालांकि उनके हृदय में भी भौतिक वस्तुओं के प्रति वैराग्य है, इसलिए सम्मान से देखा जाता है। तो ये श्लोक का तात्पर्य है। श्लोक नंबर 3 में बताया गया है, तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बदरी षण्डमण्डिते आसीनोपस्पृश्य प्रणिदध्यो मनः स्वयं। उस स्थान पर बेरी के वृक्षों से घिरे हुए अपने आश्रम में श्रील व्यासदेव शुद्धि के लिए जल का स्पर्श करने के बाद ध्यान लगाने के लिए बैठ गए। तो शुद्धि के लिए क्या जल का स्पर्श करते हैं? आचमन करते हैं वैष्णवगण, या बाकी भी जो है लोग हैं वो भी आचमन करते हैं। वैष्णव लोग वैष्णव आचमन करते हैं। तो इस प्रकार से जल का स्पर्श करके शुद्धिकरण किया जाता है। और बेरी के वृक्षों से घिरे हुए मतलब बेर के वृक्ष से। बद्री का आश्रम की ये बात है। बद्री मतलब बेर। जब भगवान विष्णु का इसके पीछे एक बहुत सुंदर कथा है। एक बार भगवान विष्णु जो है लक्ष्मी जी से कहते हैं कि मैं भी ध्यान करूँगा। तो लक्ष्मी जी कहते हैं कि आप पर सब लोग ध्यान करते हैं, आप किसका ध्यान करेंगे? तो हमेशा भगवान अपने भक्तों का ध्यान करते हैं और भक्त भगवान का ध्यान करते हैं। तो
भगवान ने कहा कि मैं ध्यान करने जा रहा हूँ, तो आप नहीं जा सकते हैं क्योंकि मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं आपकी तपस्या में बाधा नहीं बनूंगी, सहायक बनूंगी। तो इस प्रकार जब भगवान विष्णु आए, पहले बद्रिका आश्रम में भगवान शिव और पार्वती जी तपस्या कर रहे थे। तो उसके बाद जब भगवान को था कि अब बद्रिका आश्रम भगवान को आना था, तो शिव जी और पार्वती जी को तो फिर वहाँ से किसी तरह उनको ऐसे डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते कि आप लोग चले जाओ यहाँ से, लेकिन वो जगह उनको अच्छा लगा भगवान को, तो उन्होंने चाहा कि वो वहाँ पे वो ध्यान लगाए। तो क्या किया उन्होंने, बर्फ़ों के बर्फीले पहाड़ों में एक छोटा बच्चा बनकर रोने लग गए, माता पिता के लिए जैसे रोते बहुत छोटा बच्चा। तो उस समय पार्वती जी और महादेव जो है निकल कर स्नान करने जा रहे थे। तो जब देखा कि बालक रो रहे हैं, तो पार्वती जी के हृदय में वात्सल्य भाव का उदय हुआ। भगवान शिव तो सब जानते थे, तो भगवान शिव ने कहा कि इस बालक के प्रति आकृष्ट मत हो, क्योंकि ये कोई बालक नहीं है, एक्चुअली ये सब माया है, आप इस बालक के प्रति आकृष्ट मत हो। तो माया देवी को ऐसा कह रहे हैं, तो माया देवी यानी पार्वती जी कह रहे हैं, अरे फिर भी एक बच्चा जो माता पिता को खो चुके हैं, उसको ऐसे रोता हुआ मैं नहीं छोड़ के जा सकती। तो क्या करती है, वो उठाकर बालक को अपने आश्रम के अंदर ले जाती हैं और फिर बोलते हैं कि बालक, हम लोग अभी स्नान करके आते हैं, फिर तुमको कुछ खाने के लिए देंगे, तो तुम यहीं पे रहना, कहीं मत जाना करके अपना जो भी दरवाज़ा है उसे बंद करते हैं। तो बालक तो कौन था, स्वयं भगवान थे विष्णु। तो फिर वो लोग जब वापस आते हैं तो दरवाज़ा तो बंद है, और फिर जब छिद्र से देखते हैं कि वहाँ तो स्वयं भगवान विष्णु हैं और लक्ष्मी जी हैं। तो भगवान शिव कहते हैं कि भगवान, ये तो मेरा तपस्या स्थली है। तो भगवान ने कहा, अब मुझे ये पसंद आ गया, तो अब मैं यहाँ पे तपस्या करूँगा। तो फिर भगवान शंकर कहते हैं, फिर मैं कहाँ जाऊँगा। तो भगवान कहते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं कि आप जाइए, आपको जहाँ जाना है। तो भगवान शंकर और भगवान विष्णु के बीच में ये सुंदर लीला भी होती है। तो फिर भगवान शंकर जो है और ऊपर चले जाते हैं, केदारनाथ, जिस नाम से अभी जाना जाता है केदारनाथ, यानी भगवान शिव जी फिर वहाँ तपस्या के लिए चले जाते हैं, ध्यान करने के लिए। तो इस प्रकार जब भगवान विष्णु का जो फेवरेट प्लेस है, क्योंकि उनके भक्त उनको बहुत प्रिय है और भगवान शिव परम वैष्णव है, तो जहाँ भक्त ध्यान लगा रहे थे उसी जगह भगवान को पसंद आया। तो इस प्रकार जो है वो वहाँ पे ध्यान लगाने बैठते हैं। तो लक्ष्मी देवी बेर का पेड़ बनकर उसी भगवान उसी वृक्ष के नीचे फिर ध्यान लगाते हैं। तो ये बेर के वृक्ष से घिरे हुए आश्रम में वेद व्यास जी शुद्धि के लिए जल का स्पर्श करने के बाद ध्यान लगाने के लिए बैठ गए। तो इसलिए बद्रिका आश्रम, बद्रिका मतलब बेर भी होता है, बद्रीनाथ मतलब, बद्री मतलब बेर, नाथ मतलब स्वामी, जो बेर का स्वामी। बेर कौन बने, लक्ष्मी। तो लक्ष्मी का स्वामी कौन है, स्वयं भगवान। तो इस तरह की कथा है सुंदर। तो अपने गुरु श्री नारद मुनि के आदेश अनुसार व्यासदेव ने ध्यान के उस दिव्य स्थान में अपने मन को एकाग्र किया। आइए श्लोक नंबर 4 में देखते हैं। श्लोक नंबर 4 में कहा गया है, भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्राणिहिते मले अपश्यत् पुरुषं पूर्णं मायां च तदपाश्रयम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद, इस प्रकार उन्होंने भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना भक्तिमय सेवा, भक्ति योग से बनकर अपने मन को पूरी तरह एकाग्र किया। इस तरह उन्होंने परमेश्वर के पूर्णतः अधीन उनकी बहिरंगा शक्ति के समेत उनका दर्शन किया। तो व्यासदेव परम शुद्ध व्यक्ति है और उनमें कोई भौतिकता का कोई लेश मात्र गंध भी नहीं है, और ऊपर से भक्तिमय सेवा में बनकर उन्होंने मन को पूरी तरह एकाग्र किया। भक्ति के बिना कोई भी वैकुंठ जगत में प्रवेश नहीं पा सकता है, कोई भले ही कितने बड़े ज्ञानी हो या ध्यानी हो या कर्मी हो, भक्त ही केवल वैकुंठ धाम में प्रवेश पा सकते हैं। तो जब उन्होंने भक्ति में बनकर अपने मन को एकाग्र किया तो उन्होंने दर्शन किया,
परमेश्वर के पूर्णतः अधीन उनकी बहिरंगा शक्ति के समेत उनका दर्शन किया। यानी शक्तिमान भगवान का दर्शन किया और उनके शक्ति का भी दर्शन किया। बहिरंगा शक्ति यानी माया शक्ति जो भौतिक संसार की परिचालना करती है। परम सत्य का सम्यक दर्शन केवल भक्ति योग द्वारा ही किया जा सकता है, अन्य योग के द्वारा नहीं। इसकी पुष्टि भगवद गीता में भी हुई है। मनुष्य केवल भक्तिमय सेवा द्वारा ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सही सही अनुभूति प्राप्त कर सकता है और ऐसे पूर्ण ज्ञान के बल पर ही वो भगवत धाम पर प्रवेश पा सकता है। भगवान को अनुभव करने का जैसे 3 स्टेज हैं और 3 प्रकार के अध्यात्मवादी भी होते हैं। तो एक प्रकार के तो अध्यात्मवादी होते हैं जो ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं, तो उनको भी भगवद गीता में अल्पज्ञ कहा गया है। यहाँ तक कि जो परमात्मावादी है यानी हृदय में जो परमात्मा रूप से भगवान रह रहे हैं उन पर ध्यान लगाते हैं, तो उनको भी आधा ज्ञानी ही कहा गया है, क्योंकि वो भी नहीं जानते भगवान को पूर्ण रूप से। तो जो भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं और भक्ति करते हैं उन्हीं को पूर्ण ज्ञानी कहा गया है, जिसको बोलते हैं भगवान रियलाइजेशन। ये शास्त्र की बात है। तो इसलिए हमें भक्ति में लगे रहना चाहिए और भक्ति के बिना हम भगवत धाम ना जा सकते हैं और ना ही भगवान को देख सकते हैं या अनुभूति कर सकते हैं। निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के अपूर्ण ज्ञान से पूर्ण ब्रह्म की अधूरी प्रतीति करके कोई भगवत धाम में प्रवेश नहीं पा सकता है। तो भगवत धाम में प्रवेश पाने के लिए भक्ति यानी प्रेम पूर्वक सेवा करना होगा। सेवा के बिना कोई कितना भी वेद वेदांत का अध्ययन करे, ध्यान लगाए, नहीं हो पाएगा। सेवा करना पड़ेगा। और सबसे अच्छी सेवा क्या है? तारा मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, नाम का कीर्तन संकीर्तन करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के नाम का जप और कीर्तन करना चाहिए। तो श्रील नारद ने श्रील व्यासदेव को उपदेश दिया कि वे भगवान तथा उनके दिव्य लीलाओं के ध्यान में निमग्न हो जाए। तो श्रील व्यासदेव को ब्रह्म तेज नहीं दिखलाई पड़ा, क्योंकि यह पूर्ण दृष्टि नहीं है। पूर्ण दृष्टि तो भगवान का व्यक्तित्व है। तो ब्रह्म तेज जिसको दिखाई देता है और भगवान नहीं दिखाई देता है, तो उनको अभी जो है पूर्ण नहीं है उनकी दृष्टि, इसलिए क्योंकि उनके हृदय में भक्ति नहीं है। इसलिए पूर्ण दृष्टि भगवान का व्यक्तित्व है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता में 7वें अध्याय में 19वें श्लोक में भी हुई है। वासुदेवः सर्वमिति बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। तो ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ है जो भगवान श्री कृष्ण यानी वासुदेव कृष्ण स्वयं कृष्ण को ही जानते हैं भगवान के रूप में। ये नहीं कि भगवान कृष्ण पहले नहीं थे, विष्णु से कृष्ण बन के आए या ब्रह्म ज्योति से कृष्ण बन के आए, ऐसा नहीं है, ये सत्य नहीं है। भगवान कृष्ण निरंतर गोलक वृंदावन धाम में जो वैकुंठ जगत के सबसे उच्च जगह है, धाम है, वहाँ निवास करते हैं। तो जो ये जानते हैं वो महान भाग्यवान है। और ऐसा व्यक्ति कभी भी मुक्ति की भी अभिलाषा नहीं रखते हैं। जैसे एक प्रकार की मुक्ति तो है निराकार ब्रह्म ज्योति में मिलने का, और बाकी 4 प्रकार की मुक्ति है वैष्णव मुक्ति। तो इसलिए भागवत में कहा गया है सालोक्य सास्ति सामीप्य सारूप्यैकत्वमुत्पुता दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनः। तो जो भगवान के शुद्ध भक्तगण हैं वो कोई भी प्रकार की मुक्ति नहीं चाहते हैं, उनको बस भगवान कृष्ण की सेवा चाहिए। अगर भगवान स्वयं भी उनको मुक्ति प्रदान करें वो नहीं चाहिए, क्योंकि भक्ति मुक्ति से बढ़कर है। मुक्ति भक्ति की दासी है। जब भक्ति आती इस धरातल पर रहती है तो मुक्ति को भगवान दासी बना के भेजते हैं। यानी भक्ति जो करेंगे उसका मुक्ति तो होना ही है। और भक्तों के लिए परम सिद्धि है भगवान के धाम में प्रवेश, गोलक धाम में प्रवेश, भगवान के साथ नित्य लीलाओं में सहायता करना सेवक के रूप में। तो ये है जो है भक्तों का
परम लक्ष्य। तो उपनिषदों में भी इस बात की पुष्टि की गई है कि भगवान वासुदेव जो है निर्विशेष ब्रह्म के हिरण्मयी पात्र द्वारा आच्छादित है, और जब भगवत कृपा से आवरण हटता है तभी भगवान का वास्तविक मुख का दर्शन होता है। तो हम ऐसे ध्यान करके अगर भगवान के चिंतन भी करेंगे, तो तपस्या भी करेंगे, बहुत लोगों ने तपस्या किया, तो क्या अंतिम उनको मिला कि बहुत बड़ा तेज है, ब्रह्म तेज, वही भगवान है, इसलिए वो लोग निराकार मानते भगवान को। लेकिन अगर वो भक्ति करने लग जाते हैं तभी वो आवरण हटता है, तभी वो भगवान के व्यक्तित्व को देख सकते हैं। सबको साकार रूप देने वाला भगवान कोई निराकार नहीं है, ये तो हमारी मूर्खता है अगर हम ऐसा सोचते हैं। तो उपनिषद में भी, खासकर ईशोपनिषद में बताया गया है कि ये जो ब्रह्म तेज है ये तभी हटता है जब हम भक्ति करते हैं, और तभी भगवान का मुख का दर्शन होता है। परम ब्रह्म को यहाँ पर पुरुष या व्यक्ति कहा गया है। परम भगवान का उल्लेख अनेक वैदिक ग्रंथों में हुआ है, और भगवत गीता में तो पुरुष की पुष्टि सनातन तथा आदि पुरुष के रूप में हुई है। भगवान जो है पूर्ण पुरुष है। परम पुरुष की अनेक शक्तियाँ होती हैं, जिसमें अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्था शक्तियाँ विशेष रूप से महत्व है। जो अंतरंगा शक्ति है वो समस्त आध्यात्मिक जगत की परिचालना करती है, और जो बहिरंगा शक्ति है वो समस्त भौतिक ब्रह्मांडों की देखभाल करती है। और तटस्था शक्ति यानी जीवात्माएं या तो बहिरंगा शक्ति में रहते हैं या अंतरंगा शक्ति में। अगर वो बद्ध आत्मा है तो बहिरंगा शक्ति में, और मुक्त आत्मा है तो अंतरंगा शक्ति के अधीन हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो श्लोक में बहिरंगा शक्ति का वर्णन हुआ है, जैसा कि उसके कार्यकलापों के वर्णनों से स्पष्ट हो जाएगा। अंतरंगा शक्ति परम पुरुष के साथ उसी प्रकार बनी रहती है जैसे चांद के साथ चांदनी। तो जब भी भक्त भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं तब वो अंतरंगा शक्ति के अधीन रहते हैं, लेकिन जब भी वो अपना इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं तो बहिरंगा शक्ति के अधीन रहते हैं। तो इसलिए हमारा ध्यान होना चाहिए कि 24 घंटा किस प्रकार मन को भगवान कृष्ण में लगा कर रखें। तो बहिरंगा शक्ति की तुलना अंधकार से की गई है, क्योंकि यह जीवों को अज्ञान के अंधकार में रखती है। जैसे जो मनुष्य ऐसा सोचते हैं कि भौतिक जगत ही सब कुछ है, मैं शरीर हूँ, मैं मिस्टर ये हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं इंडियन हूँ, तो ये भ्रम है, क्योंकि सबका मृत्यु होने वाला है, फिर उसका आइडेंटिटी बदल जाएगा। आज कोई एक धर्म में बैठकर लड़ रहे हैं, कोई दूसरे धर्म में पैदा हो गया तो उस धर्म के लिए लड़ाई करेंगे। आज एक देश के लिए लड़ाई कर रहे हैं, कल दूसरे देश में जन्म होगा तो दूसरे देश के लिए लड़ाई करेंगे। तो इस प्रकार आइडेंटिटी बदलता रहता है। लेकिन जो ये ज्ञान है ये माया है, ये असली ज्ञान नहीं है। असली ज्ञान है कि हम आत्मा हैं, भगवान के अंश हैं, और इसलिए हमें भगवान से कैसे प्रेम उत्पन्न करना है, उसके लिए सेवा करना है। तो इसीलिए बहिरंगा शक्ति जो है जीवों को अंधकार में रखती है। अपाश्रयम शब्द इस बात का सूचक है कि यह शक्ति पूर्ण रूप से भगवान के वश में होती है। जो बहिरंगा शक्ति है, माया शक्ति, वो भी कृष्ण के वश में है, वो भी कृष्ण की सेविका है। इसलिए जब कोई कृष्ण भक्ति करते हैं तो वो सहायक बन जाती है, और लेकिन जब कोई कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं तो वो माया का लात खाता रहता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर कोई भगवान का शरण ग्रहण करते हैं तो अंधकार तुरंत दूर हो जाता है, क्योंकि वो तुरंत अंतरंगा शक्ति के अधीन हो जाते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश में अंधकार नहीं रह सकता, इस प्रकार भगवान के सानिध्य में अज्ञान नामक अंधकार नहीं रह सकता। यहाँ तक कि जो आत्माराम है, अर्थात जो समाधिष्ट रहते हैं, यानी हमेशा जिसका मन भगवान श्री कृष्ण में स्थिर रहता है, वो अंतरंगा शक्ति का आश्रय ग्रहण करते हैं। भले ही वो भौतिक जगत में भी हो, फिर भी वो अंतरंगा शक्ति के आश्रय में रहता है। यहाँ तक कि बहिरंगा शक्ति ही एक्चुअली बहिरंगा शक्ति का जो विस्तार हुआ है तो अंतरंगा शक्ति से ही होता है। तो फिर जब वो बहिरंगा शक्ति जो हम भक्ति में लगे रहते हैं वो अंतरंगा शक्ति बन जाती है, यानी सहायक बन जाती है। तो भक्तिमय सेवा या भक्ति योग इसी अंतरंगा शक्ति का कार्य है। इस प्रकार अपरा शक्ति या भौतिक शक्ति के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता है। जिस प्रकार आध्यात्मिक प्रकाश के तेज के समक्ष अंधकार को कोई स्थान नहीं मिलता। यहाँ तक कि समस्त देवी देवताएं भी भक्त के लिए सहायक बन जाते हैं, क्योंकि भक्त का लक्ष्य कोई इंद्र का आसन छीनना तो है नहीं, और ना ही कोई भौतिक वस्तु प्राप्त करना है। उनका लक्ष्य है
भगवान श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण का धाम प्राप्त करना। तो ऐसे भक्त का जो है देवतागण भी सहायक बन जाते हैं और अति प्रसन्न रहते हैं, ऐसे भक्त से तुष्ट रहते हैं, क्योंकि जब हम जड़ में पानी डालते हैं तो पूरे वृक्ष तुष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार कृष्ण ही सबके उत्पत्ति का कारण है। जब कृष्ण की हम आराधना करते हैं तो सभी देवताएं, ग्रह, नक्षत्र भी तुष्ट हो जाते हैं। तो ये है भक्ति योग का विशेष महत्व। तो इस प्रकार अपरा शक्ति यानी भौतिक शक्ति के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता, जिस प्रकार आध्यात्मिक प्रकाश के तेज के समक्ष अंधकार का कोई स्थान नहीं मिल पाता। ऐसी अंतरंगा शक्ति निराकार ब्रह्मबोध से मिलने वाले आध्यात्मिक आनंद से कई बढ़कर है। तो भगवत गीता में कहा गया है कि निराकार ब्रह्म तेज भी भगवान श्री कृष्ण के परम व्यक्तित्व से उद्भूत है। यानी जो ब्रह्म ज्योति जिसमें निराकारवादी विलीन होना चाहते हैं वो नहीं जानते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण के शरीर से निकला हुआ ज्योति है, और इस ब्रह्म ज्योति से ही समस्त जगत जो है आलोकित है। चंद्र सूर्य को भी ब्रह्म ज्योति से ही प्रकाश प्राप्त होता है। साक्षात श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई परम पुरुष नहीं हो सकता, जैसा कि आगे के श्लोकों में भी बताया जाएगा। तो 5वां श्लोक में बताया गया है, यया सम्मोहितो जीवा आत्मनं त्रिगुणात्मकं परोऽपि मानुतेनार्थं तत्कृतं चाभिपद्यते। जीवात्मा तीनों गुणों से अतीत होते हुए भी इस बहिरंगा शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है। अर्थात जीव भगवान के अंश है, लेकिन जीव क्या सोचेगा, मैं माता पिता से पैदा हुआ हूँ, ऐसा सोचेगा, और इस प्रकार भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। लेकिन जो जानते हैं कि उनके माता पिता के माता पिता के माता पिता भी भगवान स्वयं हैं, तो वही भगवत धाम जाने के लिए प्रयास कर सकता है। लेकिन माया शक्ति क्या करते हैं, माया शक्ति जीव को भुला देते हैं, क्योंकि वो जीव भूलना चाहते हैं। इसलिए माता पिता को पूजनीय मानते हैं। पूजनीय तो है माता पिता, लेकिन माता पिता को भगवान मानते हैं, लेकिन भगवान को भगवान नहीं मानते हैं, ऐसा होता है। तो इस प्रकार वो भौतिक कष्टों के फलों को भोगता रहता है। क्योंकि अगर हम ऐसा सोचे कि नहीं, माता पिता की पूजा करने से भी हम भगवत धाम जाएंगे, या देवी देवता की पूजा करने से हम भगवत धाम जाएंगे, किसी की भी पूजा करो आप भगवत धाम जाओगे, गरीबों की पूजा करो आप भगवत धाम जाओगे, तो ये गलत जो है एक क्या बोल सकते हैं धारणा है। क्योंकि आपको अगर दिल्ली से मुंबई जाना है तो आपने अगर बड़ौदा की टिकट खरीदा तो क्या आप जा पाएंगे? नहीं। ऐसा नहीं कह सकते सारा ट्रेन तो एक ही जैसा है, किसी भी ट्रेन में बैठ जाओ आप अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाओगे, नहीं। साफ बताया गया है भगवत गीता में, जो देवता की पूजा करते हैं वो देव लोग जाते हैं, जो पितरों की यानी माता पिता दादा दादी उनकी पूजा करते तो पितर लोग जाते हैं, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं तो उनके लोक में जाते हैं, उनके बीच में जन्म लेते हैं। इस प्रकार भगवान कहते हैं जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे धाम को आता है। किसी की भी पूजा करने से हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए पूजा आराधना केवल भगवान की करना चाहिए, कृष्ण की करना चाहिए, और बाकी सबको आदर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम आदर करना भूल जाए। तो इन सब का उल्लेख इस श्लोक में हुआ है। जीवात्मा स्वाभाविक रूप से भौतिक पास से परे है, किंतु अभी वो बहिरंगा शक्ति द्वारा बंदी बना लिया गया है। अतः वो अपने आप को भौतिक पदार्थ के उपजों का मानता है। लेकिन अगर हम शास्त्रों की सहायता से, आध्यात्मिक गुरु की सहायता से, साधु यानी वैष्णवों की सहायता से भक्ति करने का प्रयास करें, दृढ़ प्रतिज्ञ हो, तो फिर हमें अंतरंगा शक्ति का संरक्षण मिलेगा, बहिरंगा शक्ति भी सहायक बन जाएगी। तो इसलिए अतः इस अपवित्र संपर्क से विशुद्ध आध्यात्मिक जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन कष्ट सहता है। तो जीवात्मा एक्चुअली कोई भौतिक पदार्थ नहीं है, जीवात्मा आध्यात्मिक है, लेकिन जीवात्मा ने क्योंकि वो कृष्ण की आराधना नहीं किया और इसीलिए वो क्या है, अज्ञान में रहते हैं, और अज्ञान में रहने के कारण कष्ट को भुगतता रहता है, क्योंकि वो भ्रम हो जाता है कि शायद मैं ये शरीर हूँ, ऐसा भ्रम हो जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि भौतिक स्थिति के बस में होने के कारण उसके सोचने,
अनुभव करने और चाहने की वर्तमान विकृत विधि उसके लिए स्वाभाविक नहीं है। यानी सोचता तो है, अनुभव भी करता है, कुछ इच्छा भी करते हैं, लेकिन वो सोचना, अनुभव करना और चाहना, ये क्या है? अज्ञान में है, ज्ञान में नहीं है। अगर ज्ञान में होता, भक्ति में होता, तो फिर वो सही सोच पाते हैं, सही इच्छा कर पाते हैं। लेकिन अज्ञान में है, वो अपने शरीर की तरह ही सोचता है हर एक बात को। तो भगवत गीता में भी पुष्टि हुई है कि बद्ध जीव का वास्तविक ज्ञान अज्ञान से ढका रहता है। इस प्रकार यहाँ इस सिद्धांत का खंडन हो जाता है कि जीवात्मा परम निराकार ब्रह्म है। तो ना जीवात्मा निराकार है, ना भगवान निराकार है। तो वर्तमान जो है, एक्चुअली जीवात्मा का एक व्यक्तित्व है, भगवान का भी एक व्यक्तित्व है, लेकिन भगवान से जीवात्मा का भी विस्तार हुआ है। फिर भी क्योंकि जीवात्मा को इच्छा करने की फ्रीडम दिया हुआ है, स्वतंत्रता दिया हुआ है, तो जीवात्मा कई बार अपनी इंद्रिय तृप्ति करने का सोचता है, तो इसलिए वो भौतिक जगत में गिर जाता है। भगवान कभी नहीं चाहता कि जीवात्मा बहिरंगा शक्ति के द्वारा, माया शक्ति के द्वारा भ्रमित रहे, ऐसा नहीं चाहते। लेकिन फिर भी भगवान, कोई लोग प्रश्न पूछ सकते हैं कि भगवान ने क्यों नहीं भगवान चाहते कि हम सब लोग उनके धाम में जाएं, क्यों हमें कष्ट में रखा है, क्यों हमें कर्म फल देते हैं। अगर भगवान ने हमें इच्छा करने की शक्ति दिया है और इस इच्छा शक्ति का हम दुरुपयोग करते हैं तो हमें कष्ट मिलता है। सही उपयोग करके हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो अभी दुरुपयोग हमने किया है तो उसका फल हमें भुगतना पड़ता है, क्योंकि अदरवाइज तो सब रॉबोट हो जाएगा। भगवान बटन दबाएंगे और सब लोग उसी के ऐसे हिसाब से चलेंगे, हमारा कोई इच्छा शक्ति होगा ही नहीं। तो उसमें क्या होगा? नहीं, उसमें प्रेम का आदान प्रदान नहीं होगा। जैसे आपको कोई पिस्टल दिखा के सब कार्य कराए, क्या उसमें प्रेम होगा? नहीं। तो भगवान जबरदस्ती नहीं करते। भगवान ने शास्त्र में कह दिया कि आप ये करोगे तो सही होगा, आपको अच्छा जो भगवत धाम मिलेगा, और आप ये करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, ये करोगे तो नरक मिलेगा। तो अब हमें उसके हिसाब से कार्य करना है, तो उसके हिसाब से हमें मिलेगा भी। तो भगवान हमें नहीं चाहते कि हम ऐसे बहिरंगा शक्ति के मार खाते रहे, दुख पाते रहे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का। भगवान तो चाहते हैं कि हम वापस आए, यानी वापस जाए भगवत धाम, वैकुंठ धाम में। लेकिन क्या है कि जीवात्मा ऐसा नहीं चाहते हैं। जैसे कोई बच्चा है, उनका एग्जाम है, वो पढ़ना नहीं चाहता है, तो क्या कर सकते हैं माता पिता? माता पिता तो चाहते हैं कि वो पढ़ाई करे। इसीलिए तो बहिरंगा शक्ति की सेवा ही यह है कि जो भगवान की भक्ति नहीं करते उनको दुख और कष्ट देना, ताकि उसको एक दिन समझ में आ जाए कि भौतिक संसार दुखालय में, जैसा कि भागवत गीता में कहा है, और वो भगवत धाम यानी असली घर जाने का तैयारी में लग जाए। तैयारी तो करनी पड़ेगी ना, माता पिता तो पढ़ के एग्जाम नहीं देने जाएंगे। तो माता पिता बच्चे को बस पढ़ सकते हैं कि पढ़ो, लेकिन बच्चा को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वो पढ़ना ही नहीं चाहता है तो फिर फेल हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से एक जीवात्मा के लिए उसका मृत्यु फाइनल एग्जामिनेशन होता है। इसलिए पूरा जीवन उनको प्रैक्टिस करना होता है कि 24 घंटा किस तरह भगवान के ऊपर मन को स्थिर किया जाए, कृष्ण कॉन्शियस रहा जाए, कृष्ण चेतना में रहा जाए, गंदी चेतना में ना रहा जाए, भौतिक चेतना में। तो इस प्रकार फिर मृत्यु के समय भी उनको भगवान स्मरण आएंगे। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम निरंतर प्रैक्टिस में लगे रहें। कोई स्नेहिल पिता ये नहीं चाहता है कि अन्य कोई व्यक्ति उसकी संतान को प्रताड़ित करे, तो भी वो अपने उद्दंड पुत्र को सुधारने के लिए कठोर दंड तो देता है। तो पिता दंड देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पिता प्रेम नहीं करते, या ऐसा नहीं है कि उनका जो पिता बनने का जो क्वालिफिकेशन है वो दंड देने से गायब हो गया, ऐसा नहीं है। पिता तो ऐसा चाहते हैं कि बेटा का हर प्रकार से कल्याण हो, तो बेटा को सुधरने के लिए पिता दंड देते हैं। तो सर्वस्नेही सर्वशक्तिमान पिता कौन है? भगवान। तो भगवान बद्ध जीवों को भ्रामिका शक्ति यानी माया के चंगुल से छुटकारा दिलाने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। हम जितना दुखी रहते हैं, भगवान हमसे भी ज़्यादा दुखी रहते हैं हमारे दुखों को देखकर, क्योंकि भगवान के साथ हर जीवात्मा का एक पर्सनल रिलेशनशिप होता है। तो जैसे कि माता पिता बच्चे का दुख देखकर बहुत दुखी रहते हैं, बच्चे का गिरा हुआ कंडीशन देखकर, पतित अवस्था को देखकर बहुत दुखी रहते हैं। ऐसे कोई बच्चा पढ़ता ही नहीं है, हमेशा
हमेशा मस्ती करता रहता है और माता पिता चिंतित हो जाते हैं कि ये बड़ा होके क्या करेगा, हम जब तक हैं तब तक उसको खिलाएंगे, उसके बाद क्या करेगा। तो ये माता पिता जो है वेल विशर है, इसलिए तो माता पिता का तो निधन हो जाता है एक उम्र के बाद, लेकिन भगवान जो है सर्वशक्तिमान, जो सबके परम पिता है, वो इटर्नल है। और जैसे हम इटर्नल है, हम भी सनातन है, भगवान सनातन है, इसलिए तो हमारा रिलेशन इटर्नल है, हमेशा हमेशा से है कृष्ण के साथ, कितना भी जन्म ले, और पर्सनल रिलेशन है। तो इसलिए अगर हम दुख में पड़ते हैं तो भगवान बहुत दुखी होते हैं, तो हमें वो रास्ता दिखाते रहते हैं, लेकिन हम जो इच्छा नहीं करते उसकी वजह से बार बार जो है हम भौतिक जगत में जन्म लेते हैं। तो जैसे राजा होते हैं, तो राजा को जेल में अपने नागरिकों को रखना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी रखना पड़ता है जो नागरिक जो है उनको सुधारने के लिए, क्योंकि उन्होंने कुछ गलती किया है। तो इस प्रकार भगवान जो है नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति इस भौतिक संसार में रहे। भगवान को भौतिक संसार इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि जीवात्माओं ने इच्छा की कि भगवान से पृथक होकर वो भगवान की तरह एंजॉयमेंट करें, लाइक द इंद्रिय तृप्ति करें, ऐसा। तो इसीलिए क्या हुआ, भौतिक जगत में आए, और भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के नाम पर उनको बहुत सारे कष्ट को भी भुगतना पड़ता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, भगवान का जो आदेश है उन आदेश को पालन करके मुक्त हो जाना है। जैसे बच्चा अगर माता पिता का आदेश पालन करता है तो उसी के कल्याण के लिए होता है। तो इस प्रकार भगवान हमारे कल्याण के लिए ही आदेश देते हैं शास्त्रों में। शरणागति की यह विधि माया के भ्रामक प्रभाव से छुटकारा पाने का उपाय है। यानी अगर हम भगवान के प्रति शरणागत हो जाते हैं, कृष्ण की दिव्य सेवा में लग जाते हैं, तो इससे हम ही समस्त दुखों से मुक्त हो सकते हैं। भगवान तो आत्माराम है, भगवान को तो किसी भी सिचुएशन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली वो हमेशा आनंद में ही रहते हैं, सच्चिदानंद विग्रह है वो। लेकिन हमारे कल्याण के लिए भगवान जो है शरणागति का विधि बताते हैं, और यही भागवतम में सिखाया गया है कि किस प्रकार भगवान के प्रति शरणागत होना चाहिए, और इसके लिए हमें एक आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है। वेदों में केनोपनिषद में देवताओं की नियंत्रक शक्ति के संबंध में भ्रामिका शक्ति के व्यक्तिगत अधिक्षण की पुष्टि की गई है। यहाँ पर भी यह स्पष्ट कहा गया है कि जीवात्मा बहिरंगा शक्ति द्वारा व्यक्तिगत सामर्थ्य से नियंत्रित होता है। तो इसलिए जो बहिरंगा शक्ति है, ये बहिरंगा शक्ति का ही जगत है। तो अगर हम बहिरंगा शक्ति में रहना चाहते हैं तो इसका मतलब है हम कि भौतिक स्थिति में रहना चाहते हैं, भौतिक जगत में रहना चाहते हैं। तो इस प्रकार वो जीव बहिरंगा शक्ति के नियंत्रण में पूर्ण रूप से आ जाता है। लेकिन ये बहिरंगा शक्ति जो है पूर्ण पुरुष भगवान के समक्ष निकृष्ट स्थिति पर रहती है। जब हम भगवान कृष्ण के शरणागत हो जाते हैं तो बहिरंगा शक्ति हमें टच नहीं करते हैं। पूर्ण व्यक्ति या भगवान तक भ्रामिका शक्ति पहुंच नहीं पाती, टच नहीं कर सकते, इसलिए बहिरंगा बोला गया है। वो केवल जीवों पर ही अपना कार्य कर पाती है, भगवान पर नहीं। तो जैसे कि मायावादी लोग सोचते हैं जैसे हम माया के अधीन हैं तो ऐसे भगवान भी माया के अधीन है। नहीं, भगवान के माया के अधीन नहीं, माया भगवान के अधीन है, भगवान मायापति है। तो इसलिए ये मात्र कल्पना है कि भगवान को भ्रमित कर सकते माया शक्ति। तो इसलिए अगर भगवान तथा जीव एक ही श्रेणी में होते तो व्यास देव के लिए इसे देख पाना संभव होता। फिर व्यास देव ने तो भगवान को भी देखा जो शक्तिमान है और शक्ति को भी देखा, माया देवी को। तो इसलिए जो भगवान और जीव को एक समझते हैं और सोचते हैं कि कोई जीव भगवान बन सकते हैं, तो ये कोरी कल्पना मात्र है, ये सच नहीं है। कोई भी भगवान नहीं बन सकता है। श्रीमद् भागवत माया के चंगुल से कष्ट पाने वाली मानवता के लिए रामबाण उपचार है, और कोई भी अगर डेली भागवत का श्रवण करता है उसका समस्त दुख नष्ट हो जाता है। तो अतएव श्री व्यासदेव ने सर्वप्रथम बद्ध जीवों के वास्तविक रोग का निदान किया, जो है बहिरंगा शक्ति द्वारा भ्रमित होना, और उन्होंने उन पूर्ण परम पुरुष के भी दर्शन किए।
जिनसे भ्रामिका शक्ति बहुत दूर रहती है। और उन्होंने रुग्ण बद्ध जीवों यानी कलयुग के लोगों का जो है उनका भी देखा कि कलयुग के लोगों के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है, जैसे लड़ाई करना और अपने ही लोगों के अंदर माता पिता पति पत्नी के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग होना, कम उम्र और बहुत सारे कमियां देख लिया उन्होंने। तो इस प्रकार भगवान और जीवात्मा में ऐसे तो क्वालिटी वाइज कोई अंतर नहीं है, लेकिन क्वांटिटी वाइज है। जैसे समुद्र के पानी, एक बूंद में भी नमक है, पूरे समुद्र में है, लेकिन समुद्र में क्वांटिटी बहुत अधिक है और एक बूंद में कम है। तो इस प्रकार जीवों को भगवान के प्रति प्राकृतिक जो प्रेम है हृदय में, उसको जगाने की आवश्यकता रहती है और जीव की यही सर्वोच्च पूर्णता है। तो जीवन के इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर श्रीमद् भागवत में बद्ध जीवों का वर्णन हुआ है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।